हेलो एवरीवन, आई एम दिशा। आई वेलकम यू टू दिशा टॉक्स वेयर वी टॉक अबाउट लाइफ। देखो, कोई भी डिसीजन जब तुम कम टाइम में लेते हो ना तो तुम्हारी बहुत गंदी लगती है। और आज का जो एपिसोड होने वाला है, जो भी हम बात करेंगे, इसी बात पे करेंगे। तो आई हैव अ फ्रेंड जो 24-25 ईयर्स ओल्ड है, और उसका जो फैमिली बैकग्राउंड है वो इट वाज नॉट रियली नाइस। ठीक है, उसके घर पे बहुत ज़्यादा झगड़े हो रहे थे, उसका जॉब जा रहा था, उसके भाई का कुछ लोचा था, उसके मम्मी का कुछ लोचा था, सब कुछ बहुत अलग सा माहौल था। सो शी थॉट कि भाई अगर यहाँ से मुझे निकलना है, आई रियली हैव टू डू समथिंग। और उसके सारे फ्रेंड्स की शादी हो रही है। लड़कियों को फोमो हो जाता है इन चक्करों में, ठीक है। तो उसको भी फोमो हो रहा है कि अरे मेरी फ्रेंड्स की शादी हो रही है, उनके पिक्चर्स दिख रहे हैं, बहुत सारी साड़ियाँ, बहुत सुंदर गहने, ये वो, अच्छा हस्बैंड मिल रहा है, मेरे को भी मिल सकता है, आई शुड ट्राई दिस एंड दैट। ठीक है, तो ये लड़की ने क्या करा, एक लड़के से मिली एंड शी रियली लाइक हिम। उसको भी वो पसंद आई, दोनों में प्यार हुआ। प्यार होने के बाद, अंडरस्टैंड दिस, प्यार होने के बाद 3-4 महीने में उस लड़के ने शादी का डिसीजन ले लिया। ना सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है ना कि 3-4 महीने में कोई भी तुमको उसके एक्चुअल कलर्स नहीं दिखाएगा। शादी और इवन डेटिंग इज लाइक मार्केटिंग। ठीक है, तुम खुद को मार्केट करते हो दैट यू आर रियली गुड पर्सन, तुम कितने अच्छे हो, तुम में कितनी क्वालिटीज है, तुम्हारा ये, तुम्हारा वो, तुम्हारा सामने वाला भी सेम चीजें कर रहा होता है। इवन इन डेटिंग फील्ड, जब तुम किसी को मिलते हो, तुमने कभी देखा है क्या कि तुम डेटिंग ऐप पे गए और वहाँ पे जो पिक्चर्स है वहाँ पे उसने सब खराब पिक्चर्स लगाई अपनी? नहीं। पीपल ऑलवेज मार्केट देमसेल्स एज दे आर द वन फॉर अस। इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमें उसमें फंसना नहीं होता, हमें देखना होता है कि भाई इसने ऐसा मार्केट करा है, ये एक्चुअल में वैसा है या फिर इसमें कुछ प्रॉब्लम्स है या फिर अच्छाइयाँ है, जो भी है हमें देखना होता है। दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। बट लोग क्या करते हैं, जो देखते आ रहे हैं, बेस्ट चलो शादी कर ली। 3 से 4 महीने इज वेरी मिनिमल पीरियड। और ये लड़की को ऐसा लगा कि एक गलती या फिर एक प्रॉब्लम से बाहर निकलने के लिए दूसरे प्रॉब्लम में पड़ना इंपॉर्टेंट है। उसको ऐसा लगा कि भाई शादी के बाद एवरी प्रॉब्लम विल गेट सॉल्व, एंड दिस इज नॉट जस्ट हर। देर आर अ लॉट ऑफ गर्ल्स एंड अ लॉट ऑफ वुमन आई हैव सीन इन माई लाइफ जिनको लगता है कि शादी के बाद प्रॉब्लम सॉल्व होती है। शादी के बाद आपका एक नया लाइफ स्टार्ट होता है, तुम्हारी लाइफ स्टाइल चेंज होती है, तुमको किसी दूसरे के घर पे जाके एडजस्ट करना है। पता नहीं आज कौन से एरोप्लेन जा रहे हैं हमारे यहाँ से, बट चलो, बट दिस इज इम्पॉर्टेंट। सो इट इज़ नॉट वेरी सिंपल थिंग। जो हमको लगता है इतना सिंपल भी नहीं होता। लड़कों के लिए भी नहीं होता, लड़कियों के लिए तो बिल्कुल ही नहीं होता। लड़कों के लिए एटलीस्ट वो खुद का घर नहीं छोड़ रहे, लड़कियां खुद का घर छोड़ के जा रही है। तो ये बहुत मुश्किल चीज़ होती है। और अगर तुम 3 से 4 महीने सिर्फ ले रहे हो सामने वाले को टटोलने में, 3 से 4 महीने कोई भी नाटक कर सकता है। ठीक है, तुम भी कर सकते हो, मैं भी कर सकती, मैं नहीं करती बट कर सकती हूँ मैं, व्हाई नॉट। लाइक 3 से 4 महीने खुद की मार्केटिंग में कर सकती हूँ, मैं बहुत अच्छी हूँ, मैं यह हूँ, मैं वो हूँ। इस लड़की ने शादी कर ली एंड शी थॉट कि दिस इज गोइंग टू बी गुड थिंग फॉर हर। अब शादी के बाद उसको समझ में आ रहा है कि वट एवर शी वॉज थिंकिंग कि भाई शादी के बाद प्रॉब्लम सॉल्व होंगे, वो डबल हो गए। अब शी इज थिंकिंग कि शुड आई गेट डिवोर्स्ड। देखो, शादी का डिसीजन जो है वो इम्पल्सिव था कि 3-4 महीने ने आपने डेट कर लिया, आपको लगा दिस इज द पर्सन फॉर मी। उसके बाद आपने शादी कर ली, शादी के बाद आपको 1 महीने में ऐसा लग रहा है कि नहीं, आई वॉन्ट टू गेट डिवोर्स नाउ। सारे जो डिसीजन है अपन इतने ऐसे इम्पल्सिवली डिसीजन ले लेते कि हाँ रे, हो गया मेरा, अब नहीं कर सकते अपन, ये नहीं हो सकता मेरे से, वो नहीं हो सकता। अपन इतने जल्दी ऐसे 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 जी रहे हैं ना, 2 मिनट की मैगी वाला सीन चल रहा है। दिस इज नॉट गोइंग टू वर्क फॉर अस भाई। अगर ऐसा हुआ तो हम हर 5वें बंदे को डिवोर्स देके घर पे निकल आएंगे, ऐसी हमारी 10 शादियां हो जाएगी। मैं ऐसे नहीं बोल रही कि डिवोर्स नहीं देना है अगर आपको बहुत ज़्यादा अब्यूज़ और ये प्रॉब्लम हो रही हो, बट यू हैव टू सी कि एक डिसीजन ले लिया है मैंने, और वो डिसीजन मैं कब तक आगे लेट के चल सकती हूँ। ऐसे बीच में इफ़ यू विल थिंक कि नहीं अभी नाउ आई वांट टू टेक अ सेकंड डिसीजन और वो उससे वर्स्ट होगा, नहीं, ऐसे मत करो, मत करो। डिलुलूपन जो रहता है ना, उसकी कोई हद रहती है। ठीक है, जैसे तुम कोई बॉलीवुड मूवी देख रहे हो, तुमको लग रहा है कि नैना या फिर वो दूसरी नैना तलवार, नैना माथुर, जो भी है, दोनों में नैना आप खुद हो। तुमको लग रहा है कि तुम्हारे जो प्रॉब्लम्स है लाइफ में, अमन और बनी आके बैठ के पत्ते खेल के सॉल्व करेंगे। दिस इज नॉट गोइंग टू हैपन इन रियलिटी भाई।
मतलब नहीं होती है ऐसी रियलिटी। लड़के आके हेडेक देख के निकल जाते हैं, लड़के आर द पार्ट ऑफ आवर प्रॉब्लम्स, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वो आने के बाद प्रॉब्लम सॉल्व होंगी, यू विल ऑल्सो बी पार्ट ऑफ देयर प्रॉब्लम, क्योंकि यू आर ह्यूमन बींग, ठीक है। सामने वाले को एडजस्ट करना पड़ने वाला है तुम्हारे साथ, तुम्हारी आदतों के साथ, तुम्हारे प्रॉब्लम्स के साथ, तुम्हारे स्वभाव के साथ, वॉट एवर इट इज, बट इट इज गोइंग टू बी रियली डिफिकल्ट रोड। तो ऐसे मत करो कि हाँ मेरे को फोमो हो रहा है तो आई रियली वॉन्ट टू टेक डिसीजंस लाइक दिस, एंड फिर बैठो फिर लग के, ठीक है। दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम आई हैव सीन दिस काइंड ऑफ इम्पल्सिव डिसीजन। मेरी एक फ्रेंड थी जो थोड़ी सी ओवरवेट थी, और एक लड़का आया एंड दैट लड़का सेड या यू लुक गुड। बस वो लड़का उसको बोला कि हाँ ठीक है, आई एम ओके विथ योर वेट। लड़की ने हाँ कर दी, लड़का काम को भी नहीं था भाई, लड़की ने हाँ कर दी जस्ट बिकॉज ही सेड कि हाँ आई एम ओके विथ यू। इतना कम सेल्फ एस्टीम लेके क्यों चल रहे हो तुम लोग, मेरे को समझ नहीं आता। इफ ही इज नॉट डूइंग एनी वर्क, शादी के बाद क्या खाओगे तुम? ये मतलब सोचने वाली बातें हैं, ये बहुत ज़्यादा गौर करने वाली बातें हैं कि देखो ठीक है प्यार इंपॉर्टेंट है, सब मेरे को पता है, थेरोटिकल नॉलेज आई नो दैट, बट प्रैक्टिकल बनो तुम। अगर शॉपकीपर के पास गए और बोले कि भाई मेरा पति मेरे से बहुत प्यार करता है, 2 किलो बासमती चावल बांध के दे दो, नहीं देगा वो भाई। दिस इज़ वेरी इम्प्रैक्टिकल थिंग। प्यार से पेट नहीं भरता। हाँ ठीक है, अगर आपके पास जॉब है, आप कमा रहे हो 1-2 लाख रुपए, एंड देन यू आर मैरिंग समवन हु इज़ नॉट डूइंग एनीथिंग, ओके विद दैट, बट तुम खुद गड्ढे में हो और फिर तुम ऐसे लोगों के साथ शादी कर रहे हो जो काम को नहीं है, तुम दोनों गड्ढे में जा रहे हो, और दोनों जाने के बाद तुमको शांति नहीं मिल रही, तुम और एक पैदा करोगे कि हाँ चलो हम दोनों ही जा रहे थे, तुम भी आ जाओ, तीनों जाएंगे गड्ढे में। बीइंग इमोशनल इज़ अ पार्ट ऑफ ह्यूमन नेचर, बट कहीं ना कहीं पे लाइफ में प्रैक्टिकल होना बहुत ज़रूरी है, नॉट फॉर अस बट फॉर अदर पीपल जिनको हम जन्म देने वाले हैं। अदरवाइज वो आके बोलेंगे भाई हम लोगों ने थोड़ी बोला था तुमको हमको जन्म दो, कर लिया, कल्याण कर लिया। देखो हमारा ब्रेन क्या करता है ना, हमको बोलता है कि हाँ इस चीज़ से निकलने के लिए तुमको ये समाधान दिख रहा है, इस समाधान को पकड़ लो, दिस इज़ वेरी गुड थिंग, ठीक है। हमको समाधान दिख रहा है, बट वो समाधान एक्चुअल में समाधान है या फिर वो दूसरा कोई प्रॉब्लम हमारे लिए क्रिएट करेगा, ये देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन दोनों केसेस में लड़कियों ने जो समाधान चुना है वही गलत है। तुमको ये समझ में नहीं आ रहा कि आई नो कि तुम गड्ढे में हो, बट तुम एक गड्ढे से निकलने के लिए तुम दूसरे गड्ढे में फंस रहे हो। तुमको निकलना ही है तो कुछ अच्छा कुछ करो, गेट जॉब ब्रो, गेट जॉब, बी इंडिपेंडेंट, थोड़ा सा पैसा कमाओ। एक टाइम तुम्हारे पास जब पैसे आ जाएंगे तो तुमको खुद को लगेगा कि वट एवर प्रॉब्लम्स आई एम फेसिंग एटलीस्ट आई एम स्टेबल, एंड इफ यू आर स्टेबल यू कैन टेक डिसीजंस फॉर योर सेल्फ। आई डोंट हैव एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम विद दैट। इफ यू आर नॉट स्टेबल डोंट फॉल फॉर समथिंग लाइक दिस। हमारी नैया लग जाएगी, मेरी गारंटी है इस चीज़ पे। बहुत लोगों को लगता है कि नहीं अगर हम लोग जॉब को नहीं है शादी के बाद हम जॉब करेंगे, नहीं कर सकते तुम शादी के बाद जॉब। कितने लोग हैं जिन्होंने शादी के बाद बहुत अच्छे से जॉब करा है। आई हैव सीन पीपल जिनको पूरा घर का काम करना पड़ता है, सास को ऐसा चाहिए कि इसने पूरा घर का काम करे, रात को जो टाइम मिले उसमें पढ़ाई करे। वो तुमको जो करना है करो, तुमको जहाँ जॉब करनी है करो, घर का काम करके करो। आई हैव सीन दिस काइंड ऑफ एग्जाम्पल्स। यहाँ पे हमसे पहले ही जॉब हंटिंग नहीं हो रही, जब घर में रह रहे कुछ कर नहीं रहे तब नहीं हो रही, एंड नाउ यू हैव टू मल्टीटास्क एंड देन डू जॉब हंटिंग। भाई कितना मुश्किल चीज़ है ये, अंडरस्टैंड दिस थिंग। वी फील हैप्पीली लाइफ बड़ी आसान हो जाएगी इफ़ वी विल डू दिस 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 दिस। अपन फील करते हैं कि अपनी लाइफ आसान हो जाएगी क्योंकि हमने ऐसे स्टेटस देखे हुए, प्री वेडिंग देखी है लोगों की, ये देखा है वो देखा है, लोग वैलेंटाइन पे कुछ डाल रहे हैं जो कि साथ, सो वी ऑल्सो फील यार दिस इज गोइंग रियली गुड। वी डोंट नो कि उसके पीछे उनकी लाइफ क्या चल रही है और क्या नहीं चल रही, और जब तक वो नहीं पता चलता ना, खुद को उनसे कंपेयर करना बहुत ज़्यादा गलत चीज़ है। पहले पता करो कि उनकी कितनी नैया पार हुई है, उसके बाद खुद उसके बारे में सोचो। एंड इवन उनकी अगर नदियाँ पार भी हो गई है, इम्पॉर्टेंट नहीं है कि सेम केस हमारे लिए होगी। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू थिंक रैशनली इन दिस काइंड्स ऑफ डिसीजन एंड नॉट इमोशनल। जिस दिन तुम ऐसी चीज़ों में इमोशनली इन्वॉल्व होगे भाई साहब वाट लगेगी, आई एम टेलिंग यू, तुम लिख के ले लो मेरे से। इफ़ यू आर इन योर अर्ली 20s, late 20s, early 30s, think about stability.
इमोशनल स्टेबिलिटी भी हो, पहले फाइनेंशियल देखो, ठीक है। एक बार तुम्हारे पास फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आ गई, ऑल अदर थिंग्स वी कैन एडजस्ट इन आवर लाइफ। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज स्टेबिलिटी। तुम्हारे पास स्टेबिलिटी आ गई, पैसा आ गया, लड़के आ जाएंगे। लड़कों का प्रॉब्लम नहीं है। तुम एक डेटिंग ऐप ओपन कर लो, देखना 10 रिक्वेस्ट दिन की तो ऐसी ही आ जाती है। मेरा खुद का एग्जाम्पल है। चूज योर सेल्फ, हैव फेथ इन योर सेल्फ एंड बी फाइनेंशियली स्टेबल। दैट इज all I can say. And please get a job. Get a job. That's the most important thing. That's the only thing that can help you get the respect you want. इतना ही मैं बोलूँगी. That is all for this video. I'll meet you soon. Till that time, stay happy, stay blessed. Bye.